नारायण शर्मा 104वां रैंक है और ये एक तरह से पहले मेंस के अटेम्प्ट में टॉपर आईएएस में आ गए हैं और इनकी बात सुन के लग रहा है कि जिला अच्छा संभाल लेगी जैसा ये बात कोई इस पे आशंका की बात है नहीं। जो दूसरे में चलो कोई बात नहीं, अपन नहीं हो पाया 2019 में अपन ने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो थोड़ा पढ़ लेंगे, 2020 में थोड़ा पढ़ के गया उससे भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने ये समझा कि यूपीएससी कोई भी पेपर लेता है तो उसके पीछे उसका कोई सोच है और आपको हमेशा एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है। अगर सीसेट है तो उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जैसे आप जीएस को लेते हो, तो उसमें आप हमेशा कमांड जब तक नहीं करोगे, हो सकता है कि आपके 150 मार्क्स आ जाएं आउट ऑफ 200, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार ज़्यादा हो गया सीसेट का, जीएस कम। आपको दोनों पेपर्स पे क्या एक बराबर फोकस रखना है। फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सीसेट। सेकेंड कि इस जर्नी में आपने ये देखा होगा कि बार बार आप डिमोटिवेट होते हो। जैसे मेरा 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हो सकता था कि मैं 4th अटेम्प्ट में ये सोचता कि यार अपना तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा, ये नर्वसनेस मुझ में आई थी। लेकिन हर बार आपको खड़े होना पड़ता है और बाहर से आपको मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा। वो वाला मोटिवेशन आपके लिए 4 दिन काम करेगा, 5 दिन काम करेगा, फिर बाद में आप क्या करोगे, इधर उधर फुल मोटिवेशन ढूंढोगे। एज ए ये जो सर्विस है यूपीएससी, इसमें यूपीएससी का जो पैटर्न बना हुआ जो मैंने समझा बाद में, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन इसमें मैंने समझा कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो या बड़ी बड़ी पोस्ट को होल्ड करने जा रहे हो, इसके लिए ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो बाहर से मोटिवेशन लेते रहे हमेशा लाइफ में। वो उनको ऐसे बंदे चाहिए जो इनर मोटिवेटेड रहे, कैसी भी परिस्थिति आए उसको फेस कर सके। तो आप इस पॉइंट को समझो। सेकेंड जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एटीट्यूड। होता क्या है कि जैसे आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, किसी आपके फ्रेंड ने कॉल किया कि आओ यार चाय पीते हैं थोड़े टाइम के लिए, चलो वो ठीक है कि आप थोड़े से टेंशन में हो या फिर आपको लगता है कि यार सुबह से हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, थोड़ी टाइम रेस्ट होना चाहिए। लेकिन आप उस चीज़ को जैसे आप मॉर्निंग में आए, 11 बजे कभी फ्रेंड ने कॉल कर दिया, आपके दिमाग में है कि चलो 11 बजे चलते हैं, फिर किसी दिन आपको 2 बजे बोल रहा है, 2 बजे आप जा रहे हो। तो इसका आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आप कब क्या कर रहे हो। एक पूरा एक आप वो बनाइए पेज पे। जैसे मैंने क्या किया कि पहले मैं बनाता था, अपना डायरी मेंटेन करता था जिसमें मैं सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है शुरू के टाइम में आपको 1-2 महीने ऐसे बेकार लगेगा या आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे आपका एक ऑथेंटिसिटी आएगी खुद के लेवल पर कि यार मैंने सुबह से बैठा, 2 घंटे मेरे गप में चले गए या फिर 2 घंटे हमने ये काम गलत किया या ये मेरा टाइम केवल बात करने में चला गया। तो कम से कम दूसरे दिन आप उन चीज़ों पे धीरे धीरे कवर अप करोगे कि नहीं आज मुझे ये नहीं करना है। तो एटीट्यूड जब तक आपका चेंज नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, तब तक देखो इस एग्ज़ाम में लेकर जो मैंने महसूस किया है, इसमें नॉलेज वो बहुत पीछे की चीज़ है, आपका हार्डवर्क वो बहुत पीछे की चीज़ है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वो आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका पहले दिन से वैसा हो जाना चाहिए जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जो बंदा चाहिए उसका कैसा होना चाहिए। उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आप लोगों से जो व्यवहार बनाओगे वो एक प्रोफेशनलिज्म का रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिहेव ऐसा कर रहे हो, पढ़ना आप चाह रहे हो कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन आपका बिहेव ऐसा है, चाहे वो कोई भी हो यहाँ पर, और जो आसपास के जो रिलेशन में रहते हैं, चाहे वो आप किसी ऑटो से जा रहे हो वहाँ पर आपका फिर छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि होगा क्या कि आप मान लो कहीं से आ रहे हो ऑटो से, आपने ऑटो वाले से किराए पे झगड़ा कर लिया, थोड़ा टाइम आपका उसी में वेस्टेज हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपके लिए इसमें जो जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। और अगर आप इन्हीं को मैनेज करते रहोगे तो इनको ये आपके लिए मैनेज करने के लिए रहे नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मतलब बेस्ट क्या रहेगा कि आप इनमें बेहतर तरीके का एक फिक्स कर लो कि मुझे ये वाला प्रोफेशनलिज्म बना के रखना है माइंड सेटअप के लेवल पर, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप देने जाओगे प्री उसके बाद मेंस, तो वहाँ पर क्या है कि पेपर्स का जो पैटर्न बना रखा है यूपीएससी ने, वो उन बंदों को लिए एकदम सेटअप है कि जो माइंड से एकदम क्लियर है। क्योंकि जब आपके माइंड में 10 तरह की टेंशन रहेगी तो जो वहाँ पर आप बैठ के लिख रहे हो फटाफट मेंस में, क्योंकि वहाँ तो ऐसे AK-47 चलती है। जैसे आप एक बार बैठते हो 3 घंटे के लिए तो आपको फिर दोबारा सिर तभी उठता है जब 3 घंटे पूरे नहीं हो जाते, और वो भी जो इनविजिलेटर है वो आके बताता है कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया है। कई बार तो फिर भी देने का मन नहीं करता। तो
3 घंटे जो है, समझ रहे हो मेरी बात? तो 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में पेपर पूरा करना वो कब हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स? जब आपका माइंड का लेवल का जो क्लियरेंस है, मतलब जो टोटली आप डिवोटेड रहोगे यूपीएससी के लिए, तब भी हो पाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि यार ये कर लेते हैं, ये रिलेशनशिप कर लेते हैं, बनाओ, दैट्स वेरी नाइस, लेकिन उनको किस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।